इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 अवर कंट्री इंडिया देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bounded by lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south wash the shores of Indian Peninsula. इंडिया का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी अधिक है। इसका जो एरिया है वो अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, जिसके नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, दीज आर हिमालयाज़, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इसके इंडियन ओशन सिचुएटेड है। और इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है दिस वन, इसको पेनिनसुला बोलते हैं बिकॉज ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है एंड द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज नोन एज पेनिनसुला। India has an area of about 3.28 million square kilometers. The north to south extent from Ladakh to Kanyakumari is 3200 kilometers. North to south extent is 3200 kilometers. And east to west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is 2900 kilometers. From east to west it is 2900 kilometers. और इंडिया में जो है काफ़ी डाइवर्स लैंडफॉर्म मिलते हैं लाइक लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेट्यू सरफेस, कोस्ट, आइलैंड्स, ये सभी इंडिया में मिलते हैं। और लैंडफॉर्म के साथ साथ यहाँ के क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ लैंग्वेज और कल्चर में भी काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है। और इसी डाइवर्सिटी में, विविधता में हमको एकता मिलती है जो कि हमारी उन परंपराओं से, उन ट्रेडिशन से दिखती है जो हमको एक राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. इसको यहाँ हम अपडेट करेंगे, ये फैक्ट अपडेट हो चुका है। अब चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं है। India overtook China in April 2023 as the world most populous country. अब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ये इक्वेटर से ऊपर सिचुएटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये लगभग कंट्री के बीचों बीच में से पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मेन लैंड of India extended between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. इंडिया का जो मेन लैंड है इसका जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और नॉर्दर्न एक्सटेंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सिमिलरली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही वेस्टर्न एक्सटेंट इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड ईस्टर्न एक्सटेंट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है। This is prime meridian and this is eastern hemisphere and this is western hemisphere. So India lies in eastern hemisphere. So the answer of this will be eastern hemisphere. यहाँ पे हमको बताया गया है कि इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करती है। दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए तो इंडिया जो है अर्थ के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है बिकॉज दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 degrees, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours.
नाउ इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इनके बीच में लगभग 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। और जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा है कि अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, एंड द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स इन एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो 1 डिग्री के बीच में कितना टाइम चेंज होएगा? 4 मिनट्स का। द सन राइजेज अबाउट 2 hours अर्ली इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो है अप्रॉक्सीमेट 29 डिग्रीज का डिफरेंस है। अगर हम इसे यहाँ कैलकुलेट करें 29 डिग्रीज़ को, तो इसमें लगभग 2 घंटे का टाइम आएगा। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यू हैव ऑलरेडी read earlier why the local time of longitude 82 degree and 30 minutes east has been taken as Indian Standard Time. This is 82 degree and 30 minute east longitude which is taken as Indian Standard Time because ये कंट्री के लगभग सेंटर में से पास होती है ये लाइन। This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. ये कुछ फैक्ट्स गिवन हैं, लाइक जो लार्ज कंट्रीज़ होती हैं जिनका विस्तार ईस्ट टू वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, उन कंट्रीज़ में एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स होते हैं। लाइक यूएसए में 7 टाइम जोन है, कनाडा में 6 टाइम जोन है। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? हमने पढ़ा था कि रशिया में कितने टाइम जोन हैं? रशिया में 11 टाइम जोन है। India's neighbor. There are 7 countries that share land boundaries with India. These are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. How many of these countries do not have access to any ocean or sea? So इनमें से अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ये तीनों देश किसी भी सी या ओशन से बाउंड्री नहीं शेयर करते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई अवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स। दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज मालदीव, जो कि हमारे आइलैंड नेबर्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। दिस इज पाल्क स्ट्रेट, और ये जो है श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, और दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। और जो ये स्टेट्स हैं ये मेनली जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं। और ये जो है इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कंप्लीट लिस्ट है। यहाँ पे हम एक फैक्ट देख लेंगे दैट हरियाणा, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब, इसकी कैपिटल भी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरिटरी भी है। और एनसीईआरटी में आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद गिवन है, बट अभी यहाँ की कैपिटल जो है अमरावती है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल है। फिजिकल डिवीजन, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट्स, आइलैंड्स। Standing as sentinels in the north are the lofty capped Himalayas. Sentinels मतलब एक सिपाही की तरह खड़े हैं हिमालयाज इंडिया के नॉर्थ में। हिम प्लस आलिया मीन्स द अडोब ऑफ स्नो। हिम मीन्स स्नो, आलिया मीन्स घर। और यहाँ पे एक और फैक्ट देख लेते हैं कि हिमालय का विस्तार जो है भारत में 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है, कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल हैं। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, जिसमें से नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और मिडिल हिमालय में जो है काफ़ी सारे पॉपुलर हिल स्टेशन मिलते हैं जैसे कुल्लू, मनाली, कुफरी, धर्मशाला एक्सेट्रा। और जो सर्दर्न मोस्ट
हिमालयन रेंज है वो है शिवालिक। द नर्दर्न इंडियन प्लेस लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये जो है नर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि हिमालय के साउथ में सिचुएटेड हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फॉर्म्ड बाय द alluvial deposit laid by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. नर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो जनरली फ्लैट हैं और ये जो है नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल डिपॉजिट्स, जिसको हिंदी में जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं, उनसे बने गए हैं। और जो नर्दर्न प्लेन है इनकी मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। और जो ये नदियाँ हैं ये यहाँ की लैंड को काफ़ी फर्टाइल बना देती हैं फॉर कल्टीवेशन। और यही रीज़न है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलता है। दिस इज़ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार भी बोलते हैं। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम मिलती है। टू द साउथ ऑफ नर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो ये नर्दर्न प्लेन्स हैं इनके साउथ में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है जो कि ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है शेप में। और यहाँ पे जो है दक्कन का पठार है, यहाँ पे मालवा पठार है और ये छोटा नागपुर का पठार है। और इस रीजन में काफ़ी सारे हिल रेंजेस और वैलीज मिलती हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रायद्वीपीय पठार का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर बनाता है। दिस इज अरावली रेंज। द विंध्यास एंड द सतपुड़ास आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज। ये जो है विंध्यास है और ये जो है सतपुड़ा है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार की इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। These are the west flowing rivers that drains into the Arabian Sea. नर्मदा और तापी, ये है नर्मदा नदी और ये है तापी नदी। ये जो है वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाके एंड होती हैं। यहाँ पे एक और फैक्ट चेक कर लेते हैं कि जो इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार है इसका स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसीलिए जो जनरली यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की जो रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में एंड होती हैं। और जो ये नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये रिफ्ट वैली में फ़्लो होती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अपना मुहाना अरेबियन सी में बनाती है। इंडिया में 3 रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली में फ़्लो करती हैं, नर्मदा, तापी एंड थर्ड वन इज़ दामोदर रिवर। The Western Ghats or Sahyadri border the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. Western Ghats इनको सह्याद्री भी बोलते हैं जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में है। These are Western Ghats and Eastern Ghats are in the east of peninsular India. These are Eastern Ghats. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. वेस्टर्न घाट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं और ईस्टर्न घाट्स जो है वो ब्रोकन और अनइवन है, बिकॉज जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है मोस्टली ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो इन रिवर्स ने जो है ईस्टर्न घाट्स को बीच बीच में से डाइसेक्ट कर दिया है और अब जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये जो है एक ब्रोकन सीरीज ऑफ हिल्स की तरह मिलते हैं। और जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है इसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल मिलते हैं लाइक कोल एंड आयरन और। इनफैक्ट जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है इसको मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अबेंडेंस में वेराइटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में दिस एरिया एंड ईस्टर्न घाट के ईस्ट में दिस एरिया आर कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर बिकॉज जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो
डेल्टा बनाती हैं और जो वेस्टर्न घाट की रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा उस ट्रायंगुलर शेप के लैंडफॉर्म को कहते हैं जो रिवर्स द्वारा उनके लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन के द्वारा बनता है उनके माउथ या मुहाने पर। सो यहाँ पे सेडिमेंट के कंटिन्यूस डिपोजिशन के कारण जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी ब्रॉड हो गया है, इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को इमर्जेंट कोस्ट भी बोलते हैं। और ऐसा कोई प्रोसेस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नहीं होता है बिकॉज यहाँ की जो रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। बिकॉज जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये अपने साथ इतना सेडिमेंट कैरी नहीं कर पाती हैं जितना कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर करती हैं। लाइक जो ये नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये रिफ्ट वैली में से फ्लो करती हैं और ये जो है मोस्टली चट्टानों के बीच में से होकर गुजरती हैं, तो ये ना तो इतना इरोजन कर पाती हैं और ना ही अपने साथ इतना सेडिमेंट कैरी कर पाती हैं। और जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनका कोर्स इतना छोटा और रैपिड होता है कि वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। These rivers have formed fertile delta at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and the Brahmaputra flows into Bay of Bengal. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये जो हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। इन रिवर्स के द्वारा फर्टाइल डेल्टाज बनाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का लैंडफॉर्म जो कि नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है उनके माउथ पे या मुहाने पे। और सुंदरबन डेल्टा, ये जो एरिया है ये है सुंदरबन। ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है। नाउ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स गिवन है। Alluvial deposit, these are the fine soil brought by the river and deposited in the river basin. नदियाँ जो अपने साथ बहुत ही बारीक मिट्टी लेके आती हैं और अपने बेसिन में डिपॉजिट कर देती हैं उसको एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। Tributary, a river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side. ट्रिब्यूटरी बेसिकली सहायक नदी को बोलते हैं जो अपना सारा पानी मेन नदी में डिस्चार्ज कर देती है। डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड वेयर रिवर एंटर्स द सी, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। और जहाँ पे नदियाँ सी में मिलती हैं उस पॉइंट को माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, नदी का मुहाना। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट of Kerala. The Andaman and Nicobar Islands lies to the southeast of Indian mainland in the Bay of Bengal. ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि केरल के पास सिचुएटेड हैं अरेबियन सी में, और ये कोरल आइलैंड्स हैं। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये इंडिया के मेनलैंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? तो जो आइलैंड सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्टेड थे 2004 में वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। सुनामी इज़ द ह्यूज वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। समुद्र के तल पर भूकंप के कारण जो बहुत ज़्यादा ह्यूज सी वेव जनरेट होती है उनको सुनामी बोलते हैं। और जो 2004 में सुनामी आई थी उस टाइम रिक्टर स्केल पे 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसका एपिसेंटर सुमात्रा इंडोनेशिया में था। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स। When the living polyps died, their skeleton are left.
Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher, thus forming the coral islands. एक बहुत ही छोटा सा मराइन एनिमल है पॉलिप्स, जिसके स्केलेटन को कोरल बोलते हैं, और जब पॉलिप मर जाता है तो उसके स्केलेटन पे दूसरा पॉलिप ग्रो करता है। इस प्रकार पॉलिप का जो है स्केलेटन वो एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है, और इस डिपोजिशन के प्रोसेस से कोरल आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। नाउ इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। द मेजर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया आर द हिमालयाज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। India shares its land boundaries with 7 countries. Name them: Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Which 2 major rivers fall into Arabian Sea? The 2 major rivers fall into Arabian Sea are Narmada and Tapi. Name the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra. The delta formed by Ganga and Brahmaputra is the Sundarban Delta. How many states and union territories are there in India? Which state have common capital? There are 28 states and 8 union territories in India. Haryana and Punjab have the same capital. Why do a large number of people live in the northern plains? A large number of people live in the northern plains because these river plains provide fertile land for cultivation. Why is Lakshadweep known as a coral island? Lakshadweep is called a coral island because it has formed of corals. Corals are the skeletons of tiny marine animal called polyps. Tick the correct answers. The southernmost Himalayas are known as Shivalik. Sahyadri is also known as Western Ghats. The Palk state lies between the countries India and Sri Lanka. The Indian islands in Arabian Sea are known as Lakshadweep Island. The oldest mountain range in India is the Aravalli Hills. Fill in the blanks. India has an area of about 3.28 million square kilometer. The Greater Himalaya are also known as Himadri. The river Narmada falls into the Arabian Sea. The latitude that runs almost halfway through India is Tropic of Cancer. And that's the end of this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.